हेलो फ्रेंड्स, जीसीआई एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पता है कि कंप्यूटर हमारे प्रत्येक कार्य क्षेत्र में आवश्यक हो गया है, तो हम आज की क्लास में कंप्यूटर के बारे में कुछ बताने वाले हैं और वो चीज़ बताने वाले हैं जो कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं या कह सकते हैं कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कैसे कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो कंप्यूटर की विशेषता पहले हम यहाँ पे दर्शाते हैं। कंप्यूटर विशेषताएं। तो कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती हैं, जो विशेषता है वो 5 हैं। नंबर 1 गति। नंबर 1 गति मतलब स्पीड। जो कंप्यूटर की पहली विशेषता है उसको हम कहते हैं गति। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बहुत फास्ट चलता है, कंप्यूटर स्पीड में चलता है, इसीलिए इसकी पहली विशेषता कही गई है स्पीड मतलब गति। नंबर 2 आती है स्मृति। स्मृति मतलब मेमोरी। मेमोरी का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम कंप्यूटर में अपना कार्य करके कोई भी डाटा सेव करते हैं वो मेमोरी में जाता है। तो इसकी विशेषता ये है कि कंप्यूटर पे किया गया कार्य जो होता है उसको हम अपने कंप्यूटर में स्मृति के द्वारा सेव कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। तीसरी विशेषता है शुद्धता। शुद्धता मतलब एक्यूरेसी। मतलब ये कि कंप्यूटर क्या करता है, प्रत्येक कार्य शुद्ध ही बताता है। अगर उसको कंप्यूटर को शुद्ध क्वेश्चंस मतलब शुद्ध डाटा दोगे वो शुद्ध ही बताएगा, अगर रॉन्ग दोगे तो रॉन्ग ही बताएगा। उसके बाद आता है फोर्थ आती है बहुरूपी। बहुरूपी का मतलब ये होता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब यह है कि अगर हम कोई भी कंप्यूटर को वर्क देंगे, कंप्यूटर पर कार्य करेंगे, वो समान रूप से सारे कार्य करता है, इसीलिए इसको बहुरूपी कहा गया है। 5 ये विशेषता जो होती है इसको बोलते हैं निर्णय लेने की क्षमता। कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता कही जाती है। कंप्यूटर की जो मुख्य विशेषता होती है वो होती है निर्णय लेने की क्षमता। क्या? निर्णय लेने की क्षमता। लेने की क्षमता मतलब ये कि कंप्यूटर खुद से निर्णय ले सकता है। डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर कंप्यूटर खुद से निर्णय लेता है। मतलब वो कब लेता है, एक तरफ तो लिखा हुआ है
कि कंप्यूटर खुद से निर्णय नहीं ले सकता है, और एक तरफ लिखा है डिसीजन मेकिंग पावर कंप्यूटर खुद से निर्णय लेता है। ये बात सही है, क्योंकि उसमें ये दिखाया गया है कि C बराबर कॉमन मतलब साधारण। कंप्यूटर एक साधारण डिवाइस है जो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है, और एक तरफ ये लिखा है कि डिसीजन मेकिंग पावर कंप्यूटर खुद से निर्णय लेता है। वो कब निर्णय लेता है? जब हम कंप्यूटर को अपने अंडर में करते हैं, उसको कोई भी डाटा देते हैं और उसको निर्णय लेने में हम लोग मजबूर कर देते हैं, इसीलिए वो कंप्यूटर खुद से निर्णय लेता है। अब ये लेता कैसे है? अकेले नहीं लेता, इसमें बहुत सारे मुख्य पार्ट ऐसे होते हैं जो उसके लायक होते हैं, जैसे मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो हम आगे पढ़ाएंगे, ब्लॉक डायग्राम जो बनाएंगे आगे हम बताएंगे। ये हम यहाँ पे करते हैं कि ये विशेषताएं हैं डिसीजन मेकिंग पावर तक, ये मुख्य विशेषता 5 वाली बोली जाती हैं, और आगे हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम। ठीक, उसके बाद आते हैं ब्लॉक डायग्राम पे। जैसे जैसे हम ये बताते रहें वैसे वैसे आप लोग नोट्स बना लो, बढ़िया से लिख लो। हमारी कोशिश रहेगी अच्छे से समझाने की, बहुत अच्छा समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। कंप्यूटर को हम 10+10 देते हैं तो वो कैसे जोड़ता है, कैसे गुणा करता है, और किसकी सहायता से वो कैलकुलेट करता है, किसकी सहायता से वो एक्सेप्ट करता है, कैसे कैसे ये हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो आप लोग साथ में नोट करते रहिए। ठीक, फिर हम आते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में हम क्या करेंगे? कंप्यूटर के जो मुख्य भाग हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे कंप्यूटर के मुख्य भाग जो होते हैं वो होते हैं 5, और इसकी जो परिभाषा होती है वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। तो कंप्यूटर जो ब्लॉक डायग्राम मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, इसकी जो परिभाषा है वो है कोई भी कंप्यूटर कुछ भागों से बना होता है, जो अलग अलग कार्य करता है। इसके मुख्य 5 भाग होते हैं। इसके मुख्य 5 भाग होते हैं, जो हैं नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 आउटपुट, नंबर 3 मेमोरी, नंबर 4 प्रोग्राम, और नंबर 5 प्रोसेसर या सीपीयू कह सकते हैं। प्रोसेसर, ये मुख्य भाग 5 हैं। अब हम इनका
जो है ब्लॉक डायग्राम, इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और उसी तरीके से हम ये बताएंगे कि कंप्यूटर में कार्य कैसे किया जाता है। मतलब ये कि कंप्यूटर मेरा जो डाटा दिया गया डाटा है उसको कैसे कैलकुलेट करता है, कैसे दिखाता है। तो ये सब नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? रफ कर दें? ओके। हमने बताया कि कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर कुछ भागों से मिलकर बना होता है जो अलग अलग कार्य करते हैं। तो सभी को पता है कि कंप्यूटर के जो भाग होते हैं वो अलग अलग भाग होते हैं और जो है अलग अलग भाग होते हैं कि जैसे छोटे बड़े कंप्यूटर किसी भी आकार का हो सकता है, छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे हम रोडवेज में जा रहे हैं, कंप्यूटराइज टिकट दे रहे हैं, वो भी कंप्यूटराइज टिकट हैं, डिजिटल टिकट हैं। उसी हिसाब से जो कंप्यूटर होते हैं वो अलग अलग भागों से मिलकर बने होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। हमने डेफिनेशन में प्रदर्शित किया है। अब हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, प्रोग्राम, मेमोरी। ये डायग्राम जो है आप लोग नोट कर लीजिए। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम अच्छे से समझा सकें। और मेरे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और कमेंट करोगे उतने अच्छे से हम लोग जो है पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वैसे भी कोशिश ही रहती है, अगर जो है हम क्लास करा रहे हैं आप लोग विधिवत पढ़ लीजिए तो हमारी यही कोशिश है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप वही बेसिक बता रहे हैं जो परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे हर परीक्षा में अब तो कंप्यूटर 30% से भी ज़्यादा आ रहा है और उसमें पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अधिकतर ऐसे आते हैं जब तक हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक उन क्वेश्चनों का आंसर समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएंगे। तो हम बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद इसमें आगे कोशिश रहेगी कि CCC से जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें शेयर करें। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लीजिए और स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि कंप्यूटर में वर्क हम लोग कैसे करते हैं और कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, जब तक हम कंप्यूटर को चलाएंगे नहीं तब तक कंप्यूटर चल नहीं सकता। एक डेफिनेशन भी है कि मैन मेड द कंप्यूटर, वी मेड द कंप्यूटर मैन। कंप्यूटर को आदमी ने बनाया, अब हम आदमी को कंप्यूटर बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंप्यूटर अगर हम कायदे से समझ लेते हैं, मेरी क्लास अगर कायदे से समझ लीजिएगा तो हम अपने विश्वास से कह रहे हैं कि वो कंप्यूटर समझ में आ जाएगा। तो ये डायग्राम बन गया। ठीक है, लोग पूछते हैं कि कंप्यूटर करते हो, कंप्यूटर में इनपुट किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं, मेमोरी किसे कहते हैं, प्रोग्राम किसे कहते हैं। इसके बारे में लोग क्वेश्चंस करने लगते हैं। तो हम इसके बारे में विधिवत जानेंगे कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो सबसे पहले इनपुट जो होता है वो इनपुट, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिवाइस है वो कीबोर्ड को कही गई है, कीबोर्ड को कहा गया है। इनपुट जो है वो कीबोर्ड को कहा गया है। आउटपुट का सबसे इंपॉर्टेंट साधन है वो है हमारा मॉनिटर। जो आउटपुट का जो इंपॉर्टेंट साधन है वो मॉनिटर को कहा गया है। इनपुट का सबसे इंपॉर्टेंट साधन वो कीबोर्ड को कहा गया है। अब यहाँ पे हम जानेंगे इसकी जो है परिभाषाएं क्या होती हैं, कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि यह इनपुट है या आउटपुट है। वो डिवाइसें, वो मशीनें जिनके द्वारा हम इनपुट देते हैं। मतलब ये कि वो डिवाइसें, वो मशीनें जो हमसे डाटा ले लेती हैं, हमें डाटा दे नहीं पाती, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड में हम जो कोई भी चीज़ लिखते हैं वो क्या हमें कुछ देता है?
नहीं देता है। मैक में जब हम बोलते हैं तो क्या मुझे आवाज़ देती है? नहीं देती है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि उसमें यह है कि अगर हम कोई भी इमेज फोटोज उस पर रखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, वो हमारी इमेज ले लेता है, हमें दे नहीं पाता है। जैसे जॉयस्टिक गेम, इससे क्या होता है कि अगर हम उस पे गेम खेलते हैं, वो किससे खेलेंगे, वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वो हमें देता कुछ नहीं है। फिर आता है आउटपुट डिवाइस, जस्ट उल्टा हम समझते हैं यहाँ पे। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस हैं जिससे हमें अपने डाटा का रिजल्ट प्राप्त होता है। वो डिवाइस है, वो मशीनें जिनसे हमें अपने डाटा का रिजल्ट प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, बल्ब है, ये सब क्या हैं, ये हैं आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस का एक क्वेश्चन आता है कि जैसे रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन बोर्ड क्या कहलाता है, रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन बोर्ड क्या कहलाता है, जाहिर सी बात होगा कि वो आउटपुट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट का मतलब ये होता है जो हमें दिखाती हैं। ठीक है, फिर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो ये मुख्य भाग जो होते हैं, ये 5 मुख्य भाग मिलकर के क्या बनाते हैं, एक मदरबोर्ड बनाते हैं। और वो मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर कहा जाता है। इनपुट से जैसे हम देते हैं 10 + 10, इनपुट से हमने डाटा दिया, कीबोर्ड से हमने डाटा दिया, 10 + 10 प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेसर कैलकुलेट कर देता है, कैलकुलेट करके 20 कर देता है। लेकिन प्रोसेसर को ये पता नहीं होता है कि ये 10 + 10 20 होता है या 30 होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग हो या मनुष्य का दिमाग हो, दिमाग समझता नहीं है। समझता क्या है? मेमोरी समझती है। क्योंकि दिमाग मतलब प्रोसेसर मतलब सीपीयू। प्रोसेसर को दूसरे नाम से सीपीयू भी कहते हैं। और लोग पूछते हैं सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू को कहते हैं, ये सीपीयू का फुल फॉर्म है। अब इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते क्यों हैं, ये जान लीजिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले तो हम इसको कह सकते हैं प्रोसेसर। अब प्रोसेसर को अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि सीपीयू का फुल नाम क्या है या सीपीयू किसे कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल मतलब केंद्र में, प्रोसेसिंग मतलब कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करके एक यूनिट बना देता है, इसीलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा गया है। इसकी डिफिनीशन है कि कंप्यूटर पर जो भी कार्य किए जाते हैं, कंप्यूटर पर जो भी कार्य किए जाते हैं, उस कार्य को करने वाले भाग को प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं। ये डिफिनीशन अगर लिखना चाहो लिख लो। हम बोल रहे हैं कि कंप्यूटर पर जो भी कार्य किए जाते हैं, उस कार्य को करने वाले भाग को प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं। प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं। बिना प्रोसेसर कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। प्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। लिख लिया? ठीक है, ओके। अब हम क्या जानेंगे कि कंप्यूटर मतलब ये कि अगर हम 10 + 10 कंप्यूटर को देते हैं, इनपुट से देते हैं, प्रोसेसर का काम होता है कैलकुलेट करना। वो क्या करेगा, कैलकुलेट कर देता है। किसको? 10 + 10 को कैलकुलेट कर देता है और कैलकुलेट करके 20 कर देता है। लेकिन इसको पता नहीं होता है कि 10 + 10 20 ही होते हैं या 30 होते हैं। ये तुरंत मेमोरी को ट्रांसफर कर देता है चेक करने के लिए, और मेमोरी तुरंत चेक करके वापस भेज देती है, और ये फिर आउटपुट में दिखा देता है कि हाँ 20 ही हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंप्यूटर वर्क करता रहता है।
फिर हम आगे आते हैं, कुछ प्रोसेसर के बारे में जानते हैं। प्रोसेसर हमने बताया कि इसकी डिफिनीशन हो गई, फिर मेमोरी की डिफिनीशन भी जान लीजिए। जो मेमोरी होती है वो कैसे कैसे वर्क करती है। जिस प्रकार हम अपनी मेमोरी में बहुत सी बातें रखते हैं, ये मेमोरी की डिफिनीशन है। जिस प्रकार हम अपनी मेमोरी में बहुत सी बातें रखते हैं। अब मेमोरी की जो है मेमोरी का कार्य जान लीजिए। जो मेमोरी होती है वो मनुष्य और कंप्यूटर की सेम होती है। कंप्यूटर और मनुष्य सेम होता है। क्यों? क्योंकि 10 + 10 20 कंप्यूटर भी करता है और 10 + 10 20 मनुष्य भी करता है। क्योंकि हमने बताया होगा कि कंप्यूटर जो है वो मनुष्य की तरह वर्क करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो भी कंप्यूटर ही कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे अब दर्शाने वाले हैं कि जिस प्रकार हम अपनी मेमोरी में बहुत सी बातें रखते हैं, उसी प्रकार हम कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत सा डाटा रखते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा को सेव नहीं किया जाता है, बल्कि चेक किया जाता है, रखा जाता है। और कंप्यूटर की मेमोरी लाखों के छोटे छोटे खानों में बटी रहती है। ये एक ऐसी मेमोरी है जो डाटा को चेक करने का काम करती है, डाटा को रखने का काम करती है। उसके बाद हम आते हैं आउटपुट में। आउटपुट तो हमने बता ही दिया है कि वो डिवाइस है, वो मशीनें जो हमको डाटा देती हैं, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम जो होता है वो हमारे जैसा होता है। हम लोग जैसे प्रोग्राम करते हैं वैसे कंप्यूटर भी प्रोग्राम करता है। तो प्रोग्राम की जो डिफिनीशन है कि हम लोग जानेंगे, प्रोग्राम 10 + 10 देंगे तो 20 होगा, वो प्रोग्राम कहा जाता है कंप्यूटर में। और हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं, जो 20 लोग इकट्ठा हो गए तो लोग कहते हैं कि हाँ ये प्रोग्राम कैसा चल रहा है। तो हम लोगों का जो प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, वो एक ही जैसा होता है, सेम होता है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम होता क्या है? किसी के द्वारा दिए गए आदेशों के ग्रुप को, ये लिख लीजिए, किसी के द्वारा दिए गए आदेशों के ग्रुप को हम प्रोग्राम कहते हैं। ये प्रोग्राम इस प्रकार लिखे जाते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति इनका ठीक ठीक पालन करता है तो कोई भी काम पूरा हो सकता है। मतलब ये कि अगर हम कंप्यूटर को 10 + 10 देंगे, ठीक देंगे, तो वो 20 करेगा। अगर हम यहाँ पे 10 प्लस की जगह पे गुणे का निशान लगा दें तो यहाँ पे 100 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे गलत किया है। क्या गलत किया है? गुणे का निशान लगा दिया है, हमें जोड़ना था और गुणा कर दिया है। तो वो तो हमें आंसर देगा जो हम देंगे। हमने पहले ही बताया है कि अगर कंप्यूटर को सही दोगे तो सही देगा आंसर, गलत दोगे तो गलत देगा। कहाँ पे बताया था? एक्यूरेसी, शुद्धता पे हमने बताया था। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, ये लिख लीजिए, लिख लिया? ओके। अब हम जानेंगे सीपीयू जो है, इसकी कुछ कंडीशनें जानेंगे सीपीयू की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1 एमयू, नंबर 2 एएलयू, नंबर 3 सीयू। इसके बारे में भी जानेंगे। ये जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं नहीं, सॉरी, ये तो कंडीशनें हैं। ये क्या करती हैं? एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। इनका फुल फॉर्म भी लोग पूछने लगते हैं कि एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है और एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब जान लो। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। क्या होता है? मेमोरी यूनिट। मतलब ये कि इसमें क्या होता है कि एक मेमोरियों का ग्रुप होता है, यूनिट होती है, ग्रुप होता है। इसमें बहुत सारी मेमोरियां होती हैं, जैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको हम अपनी भाषा में अगर कहा जाए वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरियां। उसके बाद हम लोग आते हैं एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल
अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका भी महत्व बताएंगे कि कंप्यूटर में क्या है, इसका भी महत्व बताएंगे कंप्यूटर में क्या है। और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, इसका भी कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इसका भी महत्व हम बताएंगे। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं मेमोरी यूनिट। बहुत सारी मेमोरियों को इकट्ठा करने की क्रिया को मेमोरी यूनिट कहते हैं। और ये जो मेमोरी होती हैं ये हमारे डाटा को अपने अंदर संग्रहित करती हैं, सेव करती हैं। और उसके बाद आता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में दो प्रकार की कीज होती हैं, वो होती हैं प्लस माइनस गुणे भाग, मतलब अर्थमेटिकल, और ग्रेटर देन लेस ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा डॉट इक्वल, ये जो कीज होती हैं लॉजिकल होती हैं। ये दो प्रकार की जो कीज होती हैं ये जो है सीपीयू की सहायता करती हैं, सीपीयू को कैलकुलेशन में मदद देती हैं। अगर हम कोई भी डाटा दे रहे हैं तो ये दर्शाती हैं कि यूजर के द्वारा दिया गया डाटा अर्थमेटिकल है और या लॉजिकल है। यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि कंप्यूटर हमेशा अंकगणितीय तथा तार्किक शब्द को समझता है। क्या करता है? अंकगणितीय तथा तार्किक शब्द को समझता। यह समझ लीजिए या लिख लीजिए कि कंप्यूटर हमेशा अंकगणितीय तथा तार्किक शब्द को समझता है। अब यहां पे अगर हम इंग्लिश में देखें अंकगणितीय तथा मैथमेटिकल, मैथमेटिकल तथा तार्किक मतलब लॉजिकल शब्द को समझता है, मतलब मैथमेटिकल एंड लॉजिकल। हमने अभी कीज ये बताई है प्लस माइनस गुणे भाग, ये अर्थमेटिकल हैं और ये हमारी ग्रेटर देन लेस ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा डॉट इक्वल, ये जो कीज हैं ये लॉजिकल हैं। कंप्यूटर हमेशा यही सोचता है कि यूजर के द्वारा दिया गया डाटा अर्थमेटिकल है या लॉजिकल है, मतलब अंकगणितीय है या तार्किक है। यहाँ पे समझ में आया? अब हम आते हैं कंट्रोल यूनिट पे। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है, कंट्रोल मतलब बस में करना, कंट्रोल मतलब बस में करना, यू मतलब यूनिट मतलब इकाई। ये क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप यूजर के द्वारा दिया गया डाटा अपने कंट्रोल में करता है। किस में करता है? अपने बस में करता है, अपने कंट्रोल में करता है। जब तक वो फाइल, यूजर की जो फाइल होती है जो सेव करता है यूजर कंप्यूटर पे, जब तक वो अपने द्वारा या किसी के द्वारा वो फाइल मिटाई नहीं जाएगी तब तक वो अपने बस में रखेगी, अपने कंट्रोल में रखेगी, अपने अंडर में रखेगी वो फाइल जो यूजर कंप्यूटर पे सेव करता है। अगर ये ना हो तो क्या होगा? सीयू ना हो तो क्या होगा? कंप्यूटर में अगर सीयू कंट्रोल यूनिट नहीं है तो हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल सेव करेंगे तो वो फाइल हमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कंट्रोल में करने वाला कोई नहीं है। तो कंट्रोल यूनिट का काम यही है कि जो भी यूजर के द्वारा कंप्यूटर में फाइल सेव की जाती हैं, डाटा सेव किया जाता है, उस डाटा को अपने अंडर में कंट्रोल यूनिट रखता है। इसीलिए सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग मतलब प्रोसेसर। हम आज के लिए इतना टॉपिक रखते हैं कि हमने पढ़ा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या है, वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे जो कंप्यूटर का चैनल है या हमारी जो क्लास है, आप लोग विधिवत पढ़िए, कायदे से समझिए, ठीक है, और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।